सत्य खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मिलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर युवा रामकृष्ण दादीज। Hello everyone, Radhe Radhe. A new day, new hope and a new beginning. And I, Ramkrishna Dadich, your old friend, is here to present my views on the new topic. तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम सफल कैसे हों। हम सब जानते हैं कि हम सब सफल हो सकते हैं, ये भी जानते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन हम अगर असलियत में देखें, अगर हम अपने समाज को देखें, तो सब कोई सफल नहीं हो पाता। ये जानने के बावजूद भी कि सब सफल हो सकते हैं, हम सफल नहीं हो पा रहे। तो ओके, द हार्ड वर्क इज देयर, डेडिकेशन इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, हेल्प इज देयर, जो कुछ है आपको जो सही लगता है, ये सब प्राइमरी पॉइंट्स हैं। लेकिन आज हम इन प्राइमरी पॉइंट्स पे बात नहीं करेंगे कि हमें वर्क हार्ड करना चाहिए, हमें डेडिकेशन से काम करना चाहिए। ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। लेकिन आज हम उस पर बात करने जाएंगे कि जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता वो दरअसल क्यों नहीं हो पाता, उसके एक्चुअल में उसका रीजन क्या है। 3 पॉइंट्स मेरे को ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं जो मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किए हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया और वो 3 पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट, व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पाता, उसका कारण है कि वो अपनी असफलता का कारण दूसरों पे थोप देता है, जिसे कहते हैं दूसरों पे आरोप लगा देता है। वो खुद काम नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बहाना बना देता है, एक्सक्यूज लगा देता है कि मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया। अब एक बहुत अच्छा रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा बोला है कि सो परत दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अब यहाँ पे काल, कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाने का क्या मतलब है कि हम कह देते कि हमारा समय खराब चल रहा है, यानी कि काल, अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम कह देते हैं शायद भगवान की मर्जी नहीं होगी, इसलिए हम पास नहीं हो पाए, इसलिए हम वो काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें उस सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम अपनी सक्सेस ना होने का कारण दूसरों पे थोप देते हैं कि हमारे माता पिता की वजह से नहीं हुआ है, समाज की वजह से नहीं हुआ है, या और रीजंस। मैं अपने खुद की बात बताऊं कि जब मैं 10th क्लास में था तो मैं बहुत ज्यादा होशियार नहीं था पढ़ाई में, एवरेज था एज कम्पेयर टू 12th। तो मेरे बोर्ड्स में 80% आए। तो मुझसे मेरी माँ ने पूछा कि इतने कम मार्क्स आने का रीजन क्या है, क्योंकि पढ़ाई तो तूने मतलब एंड टाइम पे करी है, बिल्कुल शुरू से तो नहीं करी, एकदम बात सही है, एंड टाइम पे करी है, लेकिन फिर भी इतने कम क्यों आए। तो मैंने बोला आपकी तबीयत खराब थी, आपकी तबीयत खराब रहती है अक्सर, इसलिए मेरा ध्यान आप पर ही था कि आपकी तबीयत खराब है, आपका मैं काम कर रहा था, इसलिए मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। ठीक है, अब वो ही माँ है, वो ही मैं हूं, वो ही उनकी तबीयत है, लेकिन 12th में मेरे 97 आ गए। अब उसका जब मैंने रीजन सोचने की कोशिश करी तो मेरे को रीजन ये मिला कि मैंने वहां बहाना लगा दिया, बिना ये समझे कि दरअसल रीजन क्या था, कि मैं क्यों उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। मैंने शुरुआत से पढ़ाई नहीं करी, और मैंने ये सब अपने ऊपर मैंने ध्यान देने के बजाय मैंने बहाना मार दिया कि आपकी गलती थी, आपकी वजह से मैं नहीं कर पाया। अगर मेरी माँ की तबीयत खराब नहीं भी होती तो मैं बोल देता मेरा शायद समय से ही नहीं चल रहा हो। लेकिन वही सिचुएशन सारी 12th में थी, लेकिन उसमें मार्क्स अच्छे आए। तो हम ऐसे ही दूसरों पे जो है किसी परिस्थिति पे लगा देते हैं, सर्कमस्टेंस पे लगा देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे परिस्थिति बेकार बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल, ये हमारे हाथ पे नहीं है। यस, बिल्कुल हो सकती है परिस्थिति खराब, लेकिन उन परिस्थितियों से हमें गुजरना कैसे, उन परिस्थितियों का हमें सामना कैसे करना, ये हमारे ऊपर है। परिस्थितियां जो आएगी वो उसके ऊपर है, परिस्थिति के ऊपर, वो कब आए, कैसे आए, लेकिन उससे हमें टैकल कैसे करना ये हमारे ऊपर, ये हम तय करते हैं। और अगर आप खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव करना चालू कर दोगे ना, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसका आप सामना ना कर पाओ। ये पहला रीजन मेरे को लगता है अनसक्सेस होने का। अब दूसरे पे बात आते हैं। दूसरा आपने बहुत सुना हुआ होगा, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि हम निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं हम लोग, हमारे अंदर जोश खत्म हो जाता है। अब जब हम निराश हो जाते हैं तो उसकी वजह से होता यह है कि हमें डर लगने लगता है कि हम वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे,
हम डरने लगते हैं उस काम से और हमें वो काम कठिन लगने लगता है कि क्या पता शायद मैं पास हो पाऊँ, शायद मैं ये काम में सक्सेस हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो निराशा आती है ना, ये निराशा, भय, जो भी ये सारी चीजें हैं, ये पहले दिमाग में आती है, पहले हमारे माइंड में आती है, फिर हमारे वर्ड्स में आती है, उसके बाद हमारे एक्शंस में आती है। आप देखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अर्जुन का लीजिए। गीता में अर्जुन इतना बड़ा शूरवीर योद्धा था, लेकिन जब उसकी बारी आई ना, वो निराश हो गया कि मैं क्या पता लड़ पाऊं नहीं लड़ पाऊं। फिर उसे डर लगने लगा, वो कमजोर पड़ने, कायर हो गया वो। तो पहले उसके दिमाग में वो बातें आई, उसने अपने दिमाग को पहले वीक बनाया उन बातों से, फिर उसके बातों में आई, उसने भगवान को बोलने लग गया कि मुझसे ये नहीं होगा। उसके बाद उसके एक्शंस में आने लग गई, धनुष हाथ से छूटने लग गया उसका, वो घुटनों पे बैठ गया, ये सारी चीजें। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तीसरा रीजन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, कि हम अपने से एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं उनकी बात नहीं मानते। अब एक्सपीरियंस बोले तो हमारे टीचर हो सकता है, या सबसे इंपॉर्टेंट हमारे माता पिता हो सकते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते। और जब तक आप किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति की या किसी नॉलेजेबल व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस बुक के हिसाब से, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे ना, तो आप इकोनॉमिक्स के पेपर में नहीं लिख के आ सकते। भले ही आपके अंदर कितना ही इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो, कितना आप करंटली अपडेटेड हो, लेकिन अगर आपको वो माइक्रो और मैक्रो का नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप वहां पे नहीं लिख के आ सकते। आपको किसी का आश्रय लेना होगा, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति का, किसी एक्सपीरियंस चीज का आपको आश्रय लेना होगा, तभी आप किसी चीज के लिए सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज ऑलरेडी है। हो सकता है वो उस स्टेज से ना गुजरा हो, लेकिन उस स्टेज से मिलते जुलते कई स्टेजेस हैं, उससे वो गुजर चुका हो। तो ये तीन चीज मेरे को, कि एक तो अपनी गलती दूसरों पे ना थोपना, दूसरी ये बात कि निराश ना होना, अपने अंदर सेल्फ डाउट ना क्रिएट करना, ये चीज, और ये हम खुद ही कर सकते हैं, कुछ चीजें तो हमें खुद करनी होगी। और तीसरा कि हमसे जो बड़े हैं ना, हम उनकी बात मान लें। सिंपल, इट एज सिंपल एज दैट। हमसे जो बड़े उनकी बात मान लें, आपको सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। आप देखिएगा, आपको निराशा भी नहीं होगी। निराशा अगर आपको होगी तो जिसने वो बात बोली ना, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा एज अ बैरियर, मुसीबत और आपके बीच में। तब ये तीन चीज तो वो हो गई कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। अब जरा बात कर लेते हैं कि हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक सूत्र देना चाहता हूं यहाँ पे कि हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। हो सकता है आपने पहले सुना भी हो, लेकिन जब सफलता की बात करी जाए ना, तो सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। सफलता कॉम्बिनेशन होती है कुछ चीजों का। अब वो कुछ चीजें क्या हैं? वो मेनली प्रिसाइजली तीन चीजें हैं, जिसमें से पहली है कि हम जो है उत्साहित रहें। उत्साह प्लस तत्परता प्लस निश्चय इक्वल्स टू सफलता। दैट इज एक्साइटमेंट, दैट इज zeal प्लस रेडीनेस एंड प्लस डिटर्मिनेशन इक्वल्स टू सक्सेस। बिना उत्साह के कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको उत्साहित रहना ही पड़ेगा। अब ये उत्साहित हम एक्साइटेड हमेशा कैसे रहें, हम जो है डिटरमाइंड हमेशा कैसे रहें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अब ये हम हमेशा कैसे रहें, कैसे हम अप्लाई करें अपने जीवन में, अपने किसी भी पाथ में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर। तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपने मुझे पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।